प्रश्न बैंक अभ्यास हेतु कक्षा 10वीं विषय गणित 2021-22 8 त्रिकोणमिति परिचय के बारे में अध्ययन कराएंगे। जैसा कि प्रश्न में दिखाया गया कि sin 3a = cos a माइनस का 26 है। 3a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है। इसी को उल्टा करके देखिए, sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। यहाँ हम sin थीटा की जगह पे cos 90 माइनस लिखेंगे। सो मैंने यहाँ लिखने का प्रयास किया है cos 90 माइनस का 3a = cos a माइनस का 26। थोड़ा सा दोनों ओर cos आ गया है, दोनों ओर cos को हटा देंगे, हटाएंगे तो कितना बचेगा 90 माइनस का 3a = कितना हो जाएगा a माइनस का 26 के। आप a वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे और नंबर वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे। सो कितना बचेगा मेरे पास 90, ये उधर से आ रहा है प्लस का हो जाएगा = a, इसको वहाँ ले जाएंगे प्लस का 3a = 3 और a कितना हो जाएगा 4a बन जाएगा। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं 116 आ जाएगा। इस 4 से डिवाइड कर देंगे। सो a = कितना बन जाएगा मेरे पास 116 में 4 का भाग दिया। a बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, भाग देके देखे 4 से कितना आ रहा है, लिख दिया गया 4 दूनी 8 बची 3 36 और 4 नाम 36। अर्थात हम कह पाएंगे कि a = कितना हो जाएगा 29 डिग्री का आपका कोण होगा। प्रश्न क्रमांक 12 में ध्यान देते हैं। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस का 18 डिग्री है, जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिएगा। यहाँ हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर कितना हो जाता है tan 90 माइनस का थीटा होता है। अब इस cot को 90 माइनस ले सकते हैं या इसको भी हम 90 माइनस कर सकते थे। सो मैंने लिखा है यहाँ पर, कितना लिखा है यहाँ पर tan 2a = cot को जैसे ही मैं 10 में कन्वर्ट करूँगा तो कितना बन जाएगा 90 माइनस का। सो ये 10 हो गया है और 90 माइनस का कितना बन गया a माइनस का 18 डिग्री का। अगर आप ध्यान दें दोनों ओर 10 आ चुका है, 10 को रिमूव कर देंगे कितना बचेगा। सो बचेगा 2a = 90 माइनस का a माइनस का 18 के। थोड़ा सा और सॉल्व करो, कितना आ रहा है, ये 2a है आपके पास, इसमें से 90 माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस माइनस प्लस का 18 के। अब a वाले टर्म्स को एक तरफ लाना है। सो 2a और इधर से माइनस से होकर कितना आ जाएगा प्लस का a = कितना बन जाएगा 90 प्लस का 18 के। इन दोनों को प्लस कर दिया, कितना आ गया 108 आ गया। इन दोनों को प्लस किया, कितना आ गया 3a = कितना हो जाएगा 108/3। अब आप a में 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 का भाग दिया कितने बार गया 3 त्रिका 9 3 18 अर्थात कितना आ गया 36 डिग्री। आपके पास आंसर तैयार हो गया। प्रश्न क्रमांक 13 में sec 4a बराबर cosec a माइनस का 20 है, तब इसे हल करते हैं। हम सूत्र के माध्यम से बताते हैं cosec थीटा बराबर sec 90 माइनस थीटा होता है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम आपको बता चुके हैं। sec 4a बराबर कोसेक है और कोसेक को अगर हम सेक के फॉर्म में लिखें तो 90 माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा सेक कितना बन जाएगा 90 माइनस का a माइनस का 20 के। अब आप ध्यान से देखते हैं ये दोनों ओर सेक है, सेक को रिमूव कर देंगे, कितना बच जाएगा मेरे पास 4a = 90 माइनस का और a माइनस का 20 बन जाएगा। अगर आप ब्रैकेट खोलते हैं तो कितना बन जाएगा 90 माइनस का a हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 20 हो जाएगा। a वालों को एक तरफ लाएंगे, जैसा कि बता चुका हूँ ये 4a है, वहाँ से आएगा तो प्लस का a हो जाएगा = 90 प्लस का 20। अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो 110 हो रहा है, इधर 5a हो रहा है, a बात करते हैं तो 110 और ये 5 नीचे जाएगा, 5 का भाग देंगे 5 दूनी 10 5 दूनी 10 अर्थात a बराबर कितना आ जाएगा 22 डिग्री आपके पास आंसर होगा। ज्ञात कीजिएगा sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 बटे में cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं, ये जो 45 से ऊपर वाले नंबर हैं इनको हम 45 से नीचे लाने का प्रयास करते हैं। 45 से बड़े नंबर को sin स्क्वायर 63 है, तब यहाँ पर हम 90 में से 63 को माइनस करते हैं और हमारे पास 27 आ जाएगा। अर्थात हम इसको 90 माइनस का 27 लिख सकते हैं। यहाँ इसको sin स्क्वायर 27 लिखा ही था, अपॉन में cos स्क्वायर 17 प्लस का
कॉस स्क्वायर 90 माइनस का 17 इसको लिख सकते हैं। अब चूँकि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस का थीटा इक्वस टू कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस का थीटा इज इक्वस टू साइन थीटा होता है, तब यहाँ पर साइन है, साइन 90 माइनस है तो इसे हम कॉस लिख सकते हैं, अर्थात इसे कॉस स्क्वायर 27 प्लस का साइन स्क्वायर 27 अपॉन में नीचे अगर देखते हैं तो कॉस स्क्वायर 17 प्लस का, अब ये क्या बन जाएगा, कॉस 90 माइनस, तो कॉस 90 माइनस क्या बन जाता है, साइन बन जाता है, तो ये बन जाएगा साइन के, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 के लिख सकते हैं, साइन को आगे और कॉस को पीछे, अर्थात साइन स्क्वायर 27 प्लस का कॉस स्क्वायर 27 अपॉन में साइन स्क्वायर 17 प्लस का कॉस स्क्वायर 17, और हम यहाँ जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1 होता है। चूँकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दोनों का थीटा सेम है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और नीचे भी दोनों की वैल्यू सेम है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/1 इक्वस टू 1 हो जाएगा। साइन 25 कॉस 90 माइनस का 25 इसको लिख सकते हैं, कॉस 25 और साइन 90 माइनस का 25 लिख सकते हैं। इन सवालों में आपको पहले बता चुका हूँ, जो नंबर जो है ना 45 से बड़ा होता है उसे 90 में से कुछ घटा करके ऐसा लाने का प्रयास किया जाता है, अर्थात 90 में से 25 घटाएंगे तो हमारे पास 65 आ जाएगा। ऐसी स्थिति में अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर साइन 25 और कोस 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के, अर्थात साइन 25 के, प्लस का कॉस 25 और इंटू साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस होता है, तो अर्थात कॉस 25 के, साइन 2 बार आ गया है अर्थात साइन स्क्वायर 25 के, प्लस का कॉस 2 बार आ गया है तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 16 में टेन ए का मान 4/3 है तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिएगा। चूँकि टेन का मान 4/3 है और हम जानते हैं कि टेन ए का मान लंब बटे आधार होता है, अर्थात लंब कितना होगा 4 होगा और आधार कितना होगा 3 होगा, तब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, प्रमेय से लंब कितना है, चूँकि 4 है इसलिए 4 का वर्ग, आधार कितना है 3 इसलिए 3 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25 हो जाएगा। यहाँ का चूँकि वर्ग हटाएंगे तो इधर कर्णी लग जाएगा, और कर्णी 25 का मान कितना होता है 5 होता है, अतः कर्ण बराबर 5 हो जाएगा। चूँकि मान जो ज्ञात करना था वो साइन ए का मान ज्ञात करना था, तब साइन ए बराबर कितना होगा, सूत्र हम जानते हैं लंब बटे कर्ण के, अर्थात 4/5 के, तब साइन ए बराबर 4/5 होगा। प्रश्न क्रमांक 17 में सेक ए बराबर 13/12 है तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिएगा। चूँकि सेक ए का सूत्र जो होता है वो है कर्ण बटे आधार के, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 13/12, अर्थात कर्ण कितना होगा 13 हो जाएगा, आधार कितना होगा 12 होगा, तब वही पुराने प्रश्न से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग आधार कितना था मेरे पास 12, 12 का वर्ग, कर्ण कितना है 13, 13 का वर्ग। अब चूँकि लंब ज्ञात करना है इसको हम यहाँ से वहाँ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, माइनस कर दिया इसमें से 25, लंब बराबर यहाँ से वर्ग हटाया तो यहाँ पे वर्गमूल लग गया, 25 का वर्गमूल 5 होगा। तब ऐसी स्थिति में हम साइन का मान ज्ञात करना, तो साइन ए का सूत्र कितना होता है लाल बटे कक्का वाले फार्मूले से लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण अर्थात 5/13 हो जाएगा, तब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साइन का मान 5/13 होगा।
यदि साइन ए का मान 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। वही पाइथागोरस प्रमेय लाल बटे कक्का वाले फार्मूले से मेरे पास साइन का मान कितना हो जाएगा, साइन ए बराबर 3/4 बराबर साइन का सूत्र कितना होता है, लंब बटे कर्ण, अर्थात लंब कितना होगा, लंब हो गया 3, देख लें आप यहाँ पे, और कर्ण कितना हो गया है 4। तब पाई लंब का वर्ग कितना है 3, आधार का वर्ग कितना है पता नहीं है, इसलिए हम इसको आधार ही रहने देंगे। कर्ण का वर्ग कितना है 4, ये हो गया 4 का वर्ग। आधार का वर्ग बराबर 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम घटा देते तो बराबर कितना आ जाएगा 7। तब आधार बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से वर्ग हटाएंगे, यहाँ पे करनी लग जाएगा, अर्थात करनी 7 के। ये हमको क्या मिल चुका है, आधार मिल चुका है। अब हमें मान किसकी ज्ञात करना है, कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। कोस ए का सूत्र कितना होता है, कोस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है करनी 7, कर्ण कितना है 4। यहाँ पे यदि हम टेन का सूत्र ज्ञात करते हैं तो कितना होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना होगा 3 और आधार कितना है करनी 7 के, तो हम कह पाएंगे हमारे पास इस प्रकार से दोनों मान प्राप्त हो गए। 19 में यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिएगा। किसका किसका मान ज्ञात करना है, 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिएगा 8 के। तो कोट ए बराबर 8/15 के। तो आधार कितना हो गया है 8, आधार कितना हो गया 8 और लंब कितना होगा 15। तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर लंब कितना है 15 तो 15 का वर्ग, आधार कितना है 8 तो 8 का वर्ग। अब 15 का वर्ग कैसे निकालते हैं, अगर आपको याद हो तो 15 गुणे 15 कर लेते हैं, कितना आता है 225 आ जाता है। इसी प्रकार से 8 का वर्ग निकालते हैं, कितना आ जाता है 8 गुणे 8 88 64 हो जाता है। ये दोनों के मान यहाँ रख देंगे 225 और ये 64, दोनों को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 289। तब कर्ण बराबर कितना हो जाएगा यहाँ का वर्ग हटेगा, वर्गमूल आ जाएगा, और ये किसका मान होता है कर्ण 289 रूट ऑफ कितना हो जाता है 17 हो जाता है। इसका सूत्र कितना होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है यहाँ पर 15, कर्ण कितना है 17। सेक का सूत्र कितना होता है, सेक का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ये सूत्र हम पहले भी आपको याद करा चुके हैं सारे। तो कर्ण कितना है 17 बटे आधार कितना है 8। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सहयोग के लिए धन्यवाद।